नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बर्किना फासो के एक ऐसे इनकलाबी मंसूबे के बारे में बताएंगे जिसने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरे यूरोप और एशिया के बड़े बड़े ममालिक को भी हैरान करके रख दिया। यह मंसूबा है सदर इब्राहिम ट्राओरे का फ्री सोलर ओवन मंसूबा, जो सिर्फ एक घरेलू सहूलत नहीं बल्कि एक मुकम्मल मुआशरती तब्दीली का आगाज है। वो इक़दाम है जो बर्किना फासो की आवाम की जिंदगी बदलने जा रहा है और साथ ही दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी एक नमूना बन सकता है। बर्किना फासो में लोग सालों से बिजली, गैस और ईंधन जैसी बुनियादी सहूलियात के बहरान का सामना करते आए हैं। देहाती इलाकों में सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी थी कि लोग अब भी लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने पर मजबूर थे, मगर इन ज़राए की किल्लत, बढ़ती कीमती और माहौलियाती खतरात ने आम इंसान की जिंदगी मजीद दुश्वार बना दी। ऐसे में जब दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी, तब इब्राहिम ट्राओरे ने वो इक़दाम उठाया जिसने नई राहें खोल दी। इन्होंने ऐलान किया कि हर घर, होटल, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियों को मुकम्मल तौर पर मुफ्त सोलर ओवन दिए जाएंगे। ये ओवन एक खास तकनीक पर काम करते हैं जो सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करती हैं। ये ओवन ना तो बिजली पर चलते हैं, ना गैस की जरूरत है, ना लकड़ी और ना ही कोयले की। सिर्फ सूरज की रोशनी काफी है, जो बर्किना फासो में वाफिर मकदाम में मैसर है। इब्तिदा में इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ देही ख्वातीन के लिए मुतारफ करवाया गया ताकि वो खाना पकाने और रोजमर्रा के काम बगैर किसी ईंधन के अंजाम दे सकें। इन छोटे साइज के ओवंस को उन इलाकों में तकसीम किया गया जहां ईंधन की सबसे ज्यादा किल्लत थी। जब ख्वातीन ने इन पर काम करके देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि ये ओवन सूरज की शाओं को मरकज करके चंद मिनट में खाना तैयार कर देते थे। इब्राहिम ट्राओरे ने जब देखा कि ये टेक्नोलॉजी निहायत मौसर अंदाज में घरेलू सतह पर कामयाब हो चुकी है, तो इन्होंने फैसला किया कि अब इसे बड़े पैमाने पर मुतारफ कराया जाए। इसके बाद बड़े होटल्स, बेकरियों और फैक्ट्रियों को भी सोलर ओवंस पर मुंतकिल कर दिया गया। बड़े साइज के ओवन तैयार किए गए ताकि ज्यादा मिकदार में खाना पकाया जा सके। इन ओवंस की तैयारी में ना महंगी मशीनरी दरकार है और ना ही कोई बड़ी सरमायाकारी। मकानी कारीगर छोटे वर्कशॉप्स में आसानी से ये ओवंस तैयार कर रहे हैं। ये ओवंस आयरन की रॉड्स, एल्यूमिनियम शीट्स और शीशे के खास आईनों से बनाई जाती है। इन सादा अज्जा को महारत से जोड़कर ऐसा निज़ाम बनाया जाता है जो सूरज की रोशनी को एक नुक्ते पर मरकूज करता है और इसकी हरारत से खाना पकाया जाता है। ये मंसूबा सिर्फ एक तकनीकी हल नहीं बल्कि बर्किना फासो की मईशत के लिए नई जिंदगी है। इब्राहिम ट्राओरे ने न सिर्फ घरेलू इस्तेमाल को बेहतर बनाया बल्कि इसके जरिए मकामी सनअत को दोबारा खड़ा करने का फैसला किया है। यही तवानाई अब छोटे सनअती यूनिट्स को भी ताकत दे रही है। मुल्क भर में बड़े साइज के सोलर पैनल्स नस्ब किए जा रहे हैं ताकि मुख्तलिफ इलाकों में छोटी फैक्ट्रियां कायम की जा सकें जो मकामी मसनूआत तैयार कर सकें। इस मंसूबे में ख्वातीन को खास तौर पर शामिल किया गया है। जो ख्वातीन घरों में दस्तकारी करती थी, अब वो सोलर ओवंस की तैयारी का हिस्सा हैं। नतीजतन देहात में ख्वातीन के लिए रोजगार के दरवाजे खुल गए हैं। ख्वातीन शीशे के पुर्जे तैयार कर रही हैं, मर्द फ्रेम बनाते हैं और नौजवान नस्ल मार्केटिंग और सेल्स में अपना किरदार अदा कर रही हैं। इस मंसूबे ने मुल्क भर में मुआशी सरगर्मी को एक नई जहत दी है। एक और इनकलाबी फैसला ये था कि इब्राहिम ट्राओरे ने इस टेक्नोलॉजी को बर्किना फासो की खारजा पॉलिसी का हिस्सा बना दिया है। इनका कहना है कि बर्किना फासो पहला मुल्क होगा जो अपनी खुद साख्ता सोलर ओवन टेक्नोलॉजी को दूसरे अफ्रीकी ममालिक को बरामद करेगा। इस वक्त बर्किना फासो में ऐसी फैक्ट्रियां कायम हो चुकी हैं जहां लाखों सोलर ओवन तैयार हो रहे हैं। इन फैक्ट्रियों में वही मकामी अफराद काम कर रहे हैं जो कभी बेरोजगार थे। ये टेक्नोलॉजी इतनी आसान है कि तरक्की पजीर ममालिक में कारीगर इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसीलिए इब्राहिम ट्राओरे ने इसे खुले दिल से दुनिया के सामने पेश किया ताकि दीगर अक़वाम भी इससे फायदा उठा सकें। इनका मानना है कि तरक्की का रास्ता कर्जों या बैरूनी सरमायाकारों से नहीं बल्कि अपनी कौम और वसाइल पर इन्हिसार से निकलता है। दोस्तों, जहां सोलर ओवंस ने बर्किना फासो को तवानाई बहरान से निकाला, वहीं अब एक और हैरान कुन मंसूबा सामने आया है जो पानी के मसले को भी मुस्तकिल तौर पर हल करेगा।
ये मंसूबा है सोलर वाटर डिसैलिनेशन यूनिट्स का, जो खारे या नमकीन पानी को सूरज की हरारत से मीठे पीने के काबिल पानी में तब्दील करता है। बर्किना फासो के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी नापेद है। दही इलाकों में कुएं खुश्क हो चुके हैं या इनका पानी आलूदा है। इन इलाकों के लोग कई किलोमीटर का फासला तय करके पानी लाते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने इन इलाकों में शमसी तवानाई से चलने वाले प्लांट्स लगाने का फैसला किया है ताकि आवाम को साफ पानी उनके अपने इलाके में फराहम किया जा सके। ये प्लांट्स भी निहायत सादा हैं। एक शफाफ गुंबद नुमा ढांचे के अंदर पानी रखा जाता है। सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो पानी बुखारात में तब्दील होकर ऊपर जाता है, फिर ठंडा होकर मीठे पानी की सूरत में दोबारा जमा हो जाता है। ये कतरे एक मखसूस चैनल से कंटेनर में जमा किए जाते हैं। यूं बगैर किसी बिजली या महंगे ईंधन के खारा पानी साफ पीने के काबिल बन जाता है। इब्राहिम ट्राओरे का कहना है कि जैसे हर घर में ईंधन की कमी सोलर ओवन से पूरी की, वैसे ही पानी की किल्लत को भी इसी सादा तरीके से हल करेंगे। फिलहाल कई इलाकों में ये यूनिट्स तजुर्बाती बुनियाद पर काम कर रहे हैं, जहां रोजाना हजारों लीटर पानी साफ किया जा रहा है। इनका साइज हर इलाके की जरूरियात के मुताबिक रखा गया है, चाहे वो गांव हो या शहर। दिलचस्प बात यह है कि इन यूनिट्स की तैयारी में भी मकामी कारीगर और खवातीन शामिल हैं। लोकल वर्कशॉप में आसान और सादा सामान से ये यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। खवातीन घरों में बैठकर पुर्जे तैयार कर रही हैं, जो एक तरफ पानी के मसले का हल दे रहे हैं और दूसरी जानिब रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे का ख्वाब है कि बर्किना फासो एक खुद कफील मुल्क बने, जहां आवाम अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए किसी और पर इन्हिसार ना करें। इनका मानना है कि पानी और तवानाई की सहूलत को हर फर्द तक पहुंचाना हुकूमत का अवलीन जिम्मेदारी है। ये सोलर वाटर प्लांट्स बर्किना फासो की मईशत का रीढ़ की हड्डी बनेगी। इससे न सिर्फ पीने के पानी की फराहमी मुमकिन होगी, बल्कि ज़राअत के शोबे में भी खुशहाली आएगी, जो इस ज़रई मुल्क के लिए किसी इनकलाबी तब्दीली से कम नहीं। ये पूरा मंसूबा निहायत कम लागत, आसान तनसीब और मुफ्त फराहमी पर मबनी है, ताकि मुल्क का हर तबका फायदा उठा सके। इब्राहिम ट्राओरे का कहना है कि वो टेक्नोलॉजी जो आवाम की पहुंच से दूर हो, वो तरक्की नहीं बल्कि इस्तेसाल है। इसीलिए सोलर वाटर प्लांट्स भी सोलर ओवंस की तरह मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम ट्राओरे जैसे ईमानदार, सादा और अवाम दोस्त रहनुमा ही दुनिया को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर जगह पहुँचे।